हम आ चुके हैं एक बहुत ही सही में यार बहुत ही बढ़िया बीच और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और बीच का नाम है फ्रीडम बीच। और यहाँ तक आने की कहानी के लिए ब्लॉग आपको शुरू से देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू द व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हम थे अभी रोड पे, जैसा कि आप देख रहे हो। ये रोड कौन सी है? ये रोड है भाई पटोंग बीच से लेके काटा बीच तक जाती है, जो हमें देखने जाना है आज। तो 2-2.5 किलोमीटर तो हम आ गए चलते भागते हुए। और स्पोर्ट शूज़ नहीं तो मेरा मन था सुबह निकलते भागते हुए जाते, पर भाई नींद पूरी करनी थी तो सोते रहे थोड़ा और। फ़िलहाल टाइम हो रहा है अभी 1:30-2 बज रहे हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है जैसा कि आप देख ही सकते हो, धूप हो रही है और मज़ा बहुत आ रहा है चलने में भी ना यहाँ पे। तो फिर आगे चल के मिलते हैं, दिखाते हैं आपको बीच। रास्ते में 3 बीच पड़ेंगे वैसे तो, फ्रीडम बीच, काटा बीच और एक और 3rd बीच है। वहाँ चल के आपको बाकी आगे का रास्ता दिखाते हैं। और आप भी यहाँ पे आ रहे हो ना, एक सबसे बढ़िया बात बताऊँ, आपको कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर मतलब वैसे लड़के हो आप, तो आप गिनती के 2-3 शॉर्ट्स ले आओ। और लॉन्ड्री की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। हर गली पे हर रोड पे 1-2 शॉप लॉन्ड्री की दिख जाएंगी। प्राइस सबका सेम ही है। 50 बात आपसे लेते हैं 1 किलो कपड़ों के धोने के, वॉशिंग के, और 100 बात वॉशिंग प्लस उनका आयरन करने के, मतलब वो फोल्ड करके दे देंगे पूरा। 1 किलो का ही रेट है कपड़ों का। तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कम कपड़े भी ले आओगे और नॉर्मल टी शर्ट, अगर टैनिंग की आपको टेंशन है तो फुल स्लीव्स ले लो, नहीं तो टैंक टॉप्स वगैरह ले आओ। तो ये भाई काफ़ी सॉर्टेड सीन है यार। आप कम कपड़े लाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप 3 दिन भी रुक रहे हो, 2 दिन भी रुक रहे हो, तो उनको लॉन्ड्री के कपड़े दे दो, वो आपको 4 से 5 घंटे में वापस दे देंगे सारे। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगी। और अगली बार आना भी होगा तो यही करूँगा यार कि कपड़े अपने चाहे छोटे बैग में ले आओ, 5-7 किलो वाले में। कैरी करने में भी आसान है और इतने सारे कपड़ों के हेडेक भी नहीं। और स्लाइड्स में भी आपको क्या ही चाहिए, एक नॉर्मल स्लीपर्स हो गई और एक ऑलराउंडर या फिर कोई एक रनिंग शूज़, बस। और किसी चीज़ की नीड ही नहीं है यहाँ पे। बाकी चलते हैं आगे। 15 मिनट की वॉक रह गई है बीच तक पहुँचने में, और जो काटा बीच है वो दूर है, वहाँ तक देखते हैं शायद जाने के लिए कैब कर लेंगे। बाकी ऐसा मौसम हो रहा है, गर्मी है पर गर्मी चुभ नहीं रही है, बिल्कुल मज़े वाली है। हवा चल रही है बढ़िया और पूरा स्वाद आ रहा है, ये कह सकते हैं। ट्रैवलिंग हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? From Australia. All by yourself? By myself. From how many days? 14 days. So where have you been in Thailand? This is my second day. So I just got here yesterday. Direct to Patong Beach. Yeah. And so where are you planning to go now? I'm going to Phi Islands for 2 days. Okay. And then to Krabi. And then back into Bangkok for 5 days. Koh Samui is also good, I have heard about it. No Koh Samui. No? तो बंदा रखा था ऑस्ट्रेलिया से, बात करी मैंने 15-20 मिनट। ये तो है मतलब लोग जैसे यूरोप वगैरह से आते हैं ना उस ऊपर से, तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने। और ये एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ मैं। जो घूमा है, जिसने बात करी, उसको पक्का पता होगा कि वो आते ही ऐसे कि 2 महीने ऑस्ट्रेलिया रुक गए, फिर 1-1.5 महीना न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया कवर करते हुए, फिलीपींस, थाईलैंड, सारी चीज़ें कवर करते हुए जाते हैं। तो वो तो आ रखा था ऑस्ट्रेलिया से, वो 2 हफ्ते के लिए आ रखा था। बाकी पसीने भी आ रहे हैं, पर पता है मेरे को ये बढ़िया लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ पैदल तो मैं परेशान हूँ या कोई दिक्कत है, नहीं, मज़ा आता है चलने में भी। तो भाई ये है फ्रीडम बीच। और अगर आप पटोंग बीच से तैयार हो चलने के लिए घंटा भर, तो आप पहुँच सकते हो फ्रीडम बीच, जो कि मेन रोड से कटता है
और अंदर आके आपको आगे से राइट हो जाना है। यहाँ से 400 से 500 मीटर है शायद नीचे। बीच देख के आते हैं। और बाकी मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज वगैरह नहीं है यार बीच का। ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि मैं मेघालय गया था ना, तो वहाँ पे यार छोटे छोटे वाटरफॉल मतलब है बढ़िया सुंदर हैं। उनके हर के बाहर एंट्री चार्ज लगा रखा है सबने, 100 रुपये 150 रुपये। अगर आपके पास कुछ है कैमरा वगैरह तो ज़्यादा चार्ज है, नहीं तो एंट्री फ़ीस तो बेसिक है ही हर इंसान के लिए सेम। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी चलते हैं फटाफट नीचे और जाके देखते हैं व्यू के नज़ारे। क्या भाई मेघालय की याद आ गई। मेघालय में भी जो केव में गए थे एकदम सेम ऐसे ही था। भाई मेघालय में गए थे ना, जो बता रहा था मैं भी, भाई वहाँ भी ऐसा है। आप कोई भी बढ़िया जो सुंदर वाटरफॉल है वो थोड़ा हिडन सही है। मतलब आपको मेन रोड से पार्क करके स्कूटी बाइक गाड़ी जो भी है आपको वहाँ से नॉर्मल ट्रैक करके जाना पड़ता है। किसी के लिए 15-20 मिनट, किसी के लिए आधा घंटा। यहाँ भी वैसा ही हिसाब है, आधा किलोमीटर नीचे जाके। और काफ़ी बढ़िया स्लोप है। नीचे चल के मिलते हैं फटाफट। और यहाँ पे थोड़ी देर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। देखते हैं सर्फिंग वगैरह अगर यहाँ पे अलाउ है, क्योंकि इस साइड कोई कर तो नहीं रहा। नहीं तो थोड़ी देर नॉर्मल पानी में बैठ के बीच में एंजॉय करके वापस चलते हैं दूसरे बीच। तो ये था फ्रीडम बीच, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप यहाँ से आते हो, ये बीच स्टार्ट है और वहाँ पे ख़त्म है। और आपको अगर नॉर्मल पानी से शावर लेना है कपड़े चेंज करने के लिए या पहले भी, तो बीच के सेंटर में पीछे की साइड उधर है पानी और चेंजिंग रूम टाइप। और एंड के साइड उधर है आपके वॉशरूम और थोड़े खाने पीने का सारा। और जहाँ से बीच स्टार्ट करते हैं हम आने के लिए, जाने का भी सेम रास्ता है, एंट्री एग्ज़िट दोनों। 400-500 मीटर का इधर रास्ता है वापस मेन रोड तक जाने के लिए। बाकी अभी हम चलते हैं। फॉर नाउ बाय बाय टू फ्रीडम बीच। काफ़ी सुंदर है यार ये। कुछ यहाँ पे बाकी नहीं है, लेकिन वैसे एंजॉय करने के लिए आपको आना है। नॉर्मल पानी में जाओ, आके सन टैन हो जाओ, बीच पर लेटो आराम से एंजॉय करने के लिए, वो सब बढ़िया है। देखते हैं, अभी हमें एक और बीच जाना था, काटा बीच जो है, तो उसके लिए निकलते हैं। यहाँ से कैब कर लेंगे तो सही रहेगा, 15 मिनट की कैब है। वैसे यहाँ से शायद 4.5-5 किलोमीटर दूर है वो। चलते हैं फ़िलहाल। पानी लेके हम जा रहे हैं काटा बीच, जो कि कैब से है 15 मिनट की दूरी पे। बीच पे जाके मिलते हैं। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं काटा बीच, जो कि भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है। जितने भी बीच हमने देखे उनमें से सबसे बड़ा है ये काटा बीच। और इसके बाद जो आता है वो है पटोंग बीच। दोनों बीच ऐसे हैं जहाँ पे वाटर एक्टिविटी वगैरह सब आपको मिल जाती है और भीड़ भी काफ़ी है। तो भाई अगर आपको नॉर्मल घूमना है, वाटर एक्टिविटी सब करनी है, तब तो बढ़िया है दोनों, काटा बीच और पटोंग बीच। लेकिन भाई अगर आपको नॉर्मल वैसे एंजॉय करना है और थोड़ी भीड़ कम चाहिए, क्राउड लेस चाहिए, तो आप जाओ भाई फ्रीडम बीच। ये है भाई पूरा बीच। कंपैरेटिवली ये काफ़ी बड़ा है, मतलब फ्रीडम बीच है तो डबल साइज़ का है। डबल से भी ज़्यादा बोलूँगा मैं तो, क्योंकि ये पूरा सर्कल है और बहुत दूर तक ख़त्म हो रहा है।
अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। सबसे बड़े बीच यही है यहाँ पे, पटोंग बीच और काटा बीच, जो कि सबसे फेमस हैं क्योंकि यही इतने बड़े बीच हैं जहाँ पे वाटर एक्टिविटी वगैरह सब चलती रहती है। आगे सर्फिंग चल रही है, मोटर बोट, पैरासेलिंग सब चलता है यहाँ पे। तो बहुत प्यारा सनसेट हमने देखा अभी भाई, बहुत ही मतलब प्यारा, जो शेड्स आते हैं ना पानी के साथ और क्लाउड से, बहुत सुंदर। ये है भाई पूरा बीच। अब यहाँ थोड़ी देर बैठ के यहाँ से चलते हैं वापस पटोंग बीच साइड में, क्योंकि वहीं पे है अपना होटल। वहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पे थोड़ी वाटर एक्टिविटी करो तो बिल्कुल नहीं करनी जहाँ पे डीप है। इनने अलग अलग यहाँ पे फ्लैग्स लगा रखे हैं, जैसे ये है, आगे बहुत सारे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नो स्विमिंग एरिया, डेंजर जोन करके हर जगह हर बीच पे लिखा हुआ है। तो वो ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे टाइड्स या तो ज़्यादा होती हैं या तो वो बहुत गहरा होता है। एक सीन भी हो गया था यहाँ पे तो वो सारी बात मैं देखता हूँ, बताऊँगा बाद में। अभी तो मेरा खुद मन थोड़ा उस चीज़ को लेके ख़राब हो रखा है। जैसे उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, रेड फ्लैग लगा के, मैं दिखाता हूँ, मेरे सामने एक और फ्लैग है। तो यहाँ पे हर एरिया के आसपास लिखा हुआ है कि कहाँ आप स्विम कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है डू नॉट स्विम हियर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा, क्योंकि भाई आप हो अकेले या किसके साथ भी हो, चाहे फैमिली भी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई मना नहीं करता, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप किसी जोन में चले जाओगे जहाँ लिखा हुआ है, फिर भी आप चले जाओगे तो कोई मना नहीं कर रहा वैसे आपको। बस वही है, खुद का ध्यान खुद रखो। और यहाँ पे वही टाइम है 6:30 बजे, मैक्सिमम 7 बजे, उसके बाद टाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बीच खाली कराना चालू कर देते हैं सब। चलते हैं फिर थोड़ी देर में अब वापस। वापस पटोंग बीच। और यार कैब की मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरे को इनका हिसाब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पहले भाई ग्रैब पे सस्ता दिखा रहा था, फिर बोल्ट पे सस्ता दिखा रहा था, ठीक है। और डिफरेंस भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप्स का है। अब जैसे पहले जो भरत भाई हमारे साथ आए हुए हैं, इनके फ़ोन में सस्ता दिखा रहा था और अब मेरे फ़ोन में सस्ता दिखा रहा है। तो जितना भी हो सके एक बार 3-4 बार प्राइस कंपेयर कर लेना, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा है काफ़ी। मतलब इतना है कि वैसे 150 दिखा रहा था और उसके बाद 180 दिखा रहा था, तो डिफरेंस अच्छा खासा है। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, करेंसी की। करेंसी की ये भी दिक्कत है भाई, कैब वाले के पास खुले नहीं है तो अब चेंज पूछना पड़ रहा है। डू यू हैव चेंज? चेंज चेंज भाई चेंज नहीं दे रहा कोई, यार दो भाई। मैम डू यू हैव चेंज? चेंज नो।
भाई ये करेंसी की तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, लेते करेंसी में कैश ही है सिर्फ, और चेंज नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है। पता करता हूँ भाई एक बार में चेंज का काम कर रहा है। यार बड़ा गंदा सीन है चेंज का यार, वो कैब वाला खड़ा हुआ है, मैं 5 मिनट से कम 10-12 दुकानों पे पूछ लिया, ये चेंज ही नहीं दे रहे यार। होगा भी तो मना कर रहे हैं, देखते ही चेंज, नो नो नो। ओके खुद ही आ गई आपके सामने, किस्मत है। चलो वैसे मैंने इतनी जगह पूछा, दे ही नहीं रहा कोई। और हमें करनी है फ़िलहाल फेरी बुक फुकेट से, जो कि सिर्फ जाती है ओल्ड फुकेट साइड से। उसका नाम मैं देख के बता दूंगा वैसे कल। तो वो एक बुक करनी है फुकेट से लेके फीफी आइलैंड की, तो वो एक काम ज़रूरी है जो रहता है अभी, वो करते हैं जाके। भाई स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग, नया दिन। भाई ये है सुबह की 6 बजे बांग्ला रोड, जो क्लब रोड नहीं दिखाई दी मैंने पहले, बढ़िया नाच गाना चल रहा था हर जगह, ये वो है। और भाई सुबह के 6 बजे भी ऐसी हालत है, मतलब अभी भी भीड़ है, पीछे लोग खड़े हुए हैं, खाने पीने की स्टॉल्स अभी भी खुली हुई हैं, लोग अभी क्लब से बाहर भी आए हैं, कई तो मैंने देखे। रास्ते में चलते फिरते 2 लोगों ने पकड़ लिया MDMA। भाई क्या चल रहा है यहाँ तो, खुला नशा, फुल मौज। सीधा उठते ही आ गए बाहर थोड़ा घूमने, और यहाँ पे एक आगे कलमा बीच है, वो देखना था, तो वहाँ तक जाके आते हैं। और बाकी आज थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ा खतरनाक सा की बारिश हो सकती है तेज़, और थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि फेरी बुक करी है फुकेट से लेके फीफी आइलैंड की। और बाकी फेरी के बारे में अपडेट मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने प्राइस कंपेयर करे थे कई जगह, तो उसमें डिफरेंस आता है, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब डबल ट्रिपल प्राइस की पड़ सकती है आपको। नॉर्मल फेरी के स्टार्टिंग प्राइस 400-450 हैं, मेरे हिसाब से 450 से स्टार्टिंग है। और सेम आपको नॉर्मल बोट 900 की मिलती है, और स्पीड बोट वगैरह के प्राइस ऐसे हैं 1100-1400। ये बात बता रहा हूँ मैं प्राइस सारे। और भाई थोड़े लोग अच्छे भी हैं, मतलब अच्छे तो सारे ही हैं, मतलब थोड़े वैसे भी हैं कि सुबह सुबह उठ रहे हैं, रनिंग करने निकले हुए हैं, साइकिलिंग पे निकले हुए हैं। सुबह सुबह पटोंग बीच के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, जो सेंट्रल था पटोंग बीच के एरिया वो है, और उससे आप नॉर्थ की साइड आते रहते हो तो पटोंग बीच ही लिखा हुआ है वैसे तो। और काफ़ी ही शायद वेदर की वजह से, क्योंकि सन अभी तक आया नहीं, तो टाइड्स पूरी हाई हैं अभी तक। बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है, एकदम बारिश वाला हो रहा है, कभी भी हो सकती है। मज़ेदार है गज़ब। भाई फिर से आ चुके हैं 7-Eleven। सुबह सुबह कुछ खुला तो मिल नहीं रहा, मतलब शुरू में थे मैकडी, बर्गर किंग, वो सब खुले हुए थे। और भाई हवा चल रही है भयंकर, बहुत भयंकर, मतलब मज़ेदार एकदम। अभी 7-Eleven के अंदर ही चलते हैं, कुछ खाते हैं, बाकी जा रहे हैं वॉक करते हुए आगे तक। और चेकआउट भी करना है 11 बजे तक, तो
वापस भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ तो सीधा लिखा हुआ है अगर 11 बजे के बाद चेकआउट करोगे तो 200 बात एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वो भी करना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो हवा के मज़े चल रहे हैं। होता ना एकदम डिफरेंट अलग माहौल है, ऐसा अभी तक देखा नहीं, ऐसा चल रहा है भाई। बस बारिश ना हो ज़ोर की, क्योंकि वैसे बताते हैं कि ऐसे टाइम पे वो फेरी भी कैंसिल हो जाती है, तो वो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। तो अब जा रहे हैं वापस, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। रूम का चेकआउट भी करना है, 11 बजे का होता है। तो भाई सुबह सुबह अगर आपको आना है ना, आप तभी आना अगर आपका जॉग करने का मन है, घूमने का मन है थोड़ा, या बीच पे थोड़ा लेटना है। क्योंकि मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, लेट जाओ या बैठ जाओ आराम से, पानी की इतनी प्यारी आवाज़ आती है, हवा चल रही होती है। क्योंकि एक सुबह का ही टाइम है जब आपको ये थोड़ा खाली मिल सकता है, क्योंकि दोपहर में, शाम में, रात में 2-3 बजे तक तो भरा ही रहता है बीच भी और रोड भी। बाकी चलते हैं फटाफट, नहीं तो हो जाएंगे थोड़े लेट, क्योंकि यहाँ से हमें कैब करके जाना है फेरी के लिए। फेरी है हमारी फीफी आइलैंड की। भाई वैसे तो सुना कैंसिल भी हो जाती है अगर वेदर थोड़ा ख़राब हो, तो मेरे को ऑर्डर लग रहा है वो ना हो, वो सब तो बाकी जाके ही पता चलेगा। अभी फटाफट चलते हैं भाई। वैसे हमें टाइम का पता नहीं चला, पर हम 2-2.5 घंटे लेटे हुए थे। क्या बढ़िया नींद, पता ही नहीं चला यार, इतना बढ़िया, बहुत प्यारी बात है यार मतलब। और बाकी भाई अगर वाटर एक्टिविटी आपको चालू क्या मतलब अगर यहाँ पे करनी हो तो इनके रेट वैसे काफ़ी आप बार्गेन कर सकते हो। 1500 बात लिखे हुए हैं इनने, लेकिन 1200 बोल ही देते हैं आप बात करो तो, हो सकता है उसके कम भी आ जाएं, तो वो भी देखना है। होती तो यहाँ पे एक्टिविटी कई सारी हैं, सबसे मेन तो पैरासेलिंग चलती रहती है, और दूसरी आपकी जेट स्की हो जाती है, और नॉर्मल सर्फिंग का रेट भी वही है आपको 2 घंटे का 1200 बात। लेकिन अगर आप वही है बातचीत कर लो थोड़े, तो बार्गेनिंग तो बहुत चलती है। और ध्यान रखना थोड़ा यहाँ भी, क्योंकि काफ़ी सीन रहता है फ्रॉड का, और ऊपर से डील भी सारा कैश में ही करते हैं। तो जो भी हो, जो आपको इंसान थोड़ा ठीक लगे यहाँ पे, क्योंकि सब घूमते रहते हैं और वो बोलते हैं घुमा के भी लेंगे। पैरासेलिंग में बात लेके आपको मुश्किल से 3-4 मिनट में घुमा के ले आते हैं एक राउंड का ही। तो जो भी करना है ढंग से बातचीत करके करना पहले से। देख रहे हो भाई समय का खेल, ये वही बांग्ला रोड है जहाँ पे रात को पार्टी दिखाई थी मैंने पूरी वीडियो में। पूरा एकदम बढ़िया क्लब रोड सजी रहती है, गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं होती। और इस टाइम आप देख लो साइड में सारी स्कूटियाँ लगी हुई हैं, शॉप्स खुल चुकी हैं सारी, नॉर्मल हो चुका है एकदम माहौल। सुबह 9 बजे के बाद एकदम नॉर्मल, रात के 9 बजे के बाद चालू हो जाता है पूरा माहौल। गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, साफ़ सफाई पूरी कर देते हैं आधे घंटे में। आप देखोगे, आपको दिखेंगे यहाँ पे 9 से 10 के बीच में साफ़ सफाई करने वाले लोग आते हैं। हर एक चीज़ बीच के पास, रोड पे जो भी गंद होता है सब एकदम। भाई ऐसा नहीं है गंद होता नहीं है, गंद तो होता है। सारे लोग तो भाई नहीं उठाते, नहीं साफ़ करते हैं, आधे लोग होश में नहीं होते हैं। लेकिन साफ़ सफाई इतनी है कि लोग देख के भी मन कर जाता है कि यार मैं कुछ ना करूँ अपनी तरफ से गंदा हो। तो वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हम भी अपनी तरफ से अपना जो है वो बिल्कुल ना करें, कुछ साफ़ होगा वो अलग चीज़ है। भाई हम वेट कर रहे हैं, करते करते वेट 1 घंटा हो गया। राइड हो रही है फिर कैंसिल हो जा रही है, राइड हो रही है फिर कैंसिल हो जा रही है, और एकदम बहुत कम टाइम बचा है। और भाई पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी वैन आ गई अपने यहाँ की। भाई पता नहीं, रेट तो कम ही दिखा रहा था, कितना लेगा, क्योंकि नॉर्मल कार का रेट दिखा रहा था टैक्सी का।
सेट कर दो इसको एक बार भाई, देखते हैं जैसा भी रहता है। चलते हैं यहाँ से करीब 40 मिनट। एकदम एंड टाइम पे भाई, 1-1.5 घंटा कैब का वेट करा, आई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, काउंटर नंबर 10 से उठानी है फेरी। और एक बार यार प्राइस चेक कर लेना, यहाँ पे आप आओगे ना तो क्लूब पे डिस्काउंट चलता है कभी, और नहीं तो एक थाईलैंड फेरी करके भी साइट है इनकी, 1-2 और ऑफिशियल साइट है, तो जिस पे आपको मिनिमम प्राइस मिले वहाँ से बिल्कुल बुक कर सकते हो। और काउंटर नंबर 10 ये। तो भाई गेट नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। अब जाना किस साइड है? दिस साइड, ओके। सेकंड बोट। तो भाई आ चुके हैं, लगता है एंड टाइम पे पहुंच तो गए। ये भाई ऊपर के नज़ारे। अभी चली नहीं है हमारी बोट, ये नॉर्मल बोट है सबसे बेसिक वाली। और अगर आपको स्पीड बोट वगैरह चाहिए, चलती तो रहती हैं। सुबह के 8:30 बजे से पहली बोट चालू होती है आइलैंड के लिए, और उसके बाद चलती है लास्ट 3 बजे तक। और जो कि टाइम है, जो नॉर्मल बोट है ये लगाती है 2 घंटे, और अगर स्पीड बोट में अगर आप जाओगे तो 1 घंटा है, उससे कभी कम ही लगाती है। फ़िलहाल चलते हैं यार नीचे, यहाँ धूप बहुत है, और लेते हैं सफ़र के नज़ारे के मज़े थोड़े। पहुँच गए भाई टाइम से, देखा जो मर्ज़ी हो, पहुँचता लेट हूँ पता नहीं क्यों, पर पहुँच जाता हूँ। सीटिंग है भाई, फुल ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सारे लोग बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी भरी हुई है। ऊपर भी गिनती की 8-10 सीट खाली होंगी, बाकी पूरा भरा हुआ है। और सुना तो फ़िलहाल ये भी है कि फीफी क्राउडेड ही रहता है। अगर आपको थोड़ा शांत जाना है तो उसके आगे को सामू ही आप जा सकते हो, वो फिर भी थोड़ा बेटर है। पहुंच के मिलते हैं फिर अब। भाई ये है रास्ता फुकेट से फीफी जाने का। भाई आगे का मेरे को पता नहीं, पर फ़िलहाल बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी आगे का रास्ता, स्टोरी जो भी रहता है आपको फीफी पहुंच के बताते हैं। यहाँ से टोटल 2 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे का रह रहा है। जाके मिलते हैं। फ़िलहाल पहुंच चुके हैं फीफी आइलैंड, और एक बार थोड़ा बाहर निकलते हैं एरिया से। यहाँ तो बहुत बसड़ है फ़िलहाल, फिर मैं बाकी कहानी एक बार बताता हूँ। भाई पहुँच चुके हैं फीफी आइलैंड। वैसे तो और कोई चार्ज है नहीं, यहाँ इनने पर पर्सन 20 बात लिया है क्लीनिंग मेंटेनेंस का, कि
इतने सारे विजिटर आते हैं तो पूरा आइलैंड को साफ़ सुथरा रखने के लिए सबसे 20-20 बात ले रहे थे। तो उसकी टिकट दी है बस, सबसे ही लिया है उसको। अरे ये रही। और बाकी फ़िलहाल आइलैंड के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ तो भाई बहुत ही बसड़ दिख रही है। हॉस्टल बुक करा है अभी मैंने, और वहाँ चल के एक बार सामान रखते हैं, फिर थोड़ा घूमने निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आइलैंड भी कैसा है। यहाँ से चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही भीड़ है यार। सब है यहाँ तो, आइलैंड पे इतना सब बना रखा है। आप एंट्री लेते हो, एंट्री लेते ही सामने मैकडी, बर्गर किंग, उसके साइड में 7-Eleven, कपड़ों की शॉप्स, खाने की, मतलब मार्केट लगा रखा है आप एंट्री करते हो उसके बाद ही। और आइलैंड वैसे बाय पैदल आप पूरा कवर कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है। तो लोग तो सिंगल डे करके भी आते हैं कि सुबह आए, एक्सप्लोर करके घूम के वापस चले गए शाम तक। लेकिन भाई नहीं, हमें करना था थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने 2 दिन का इधर स्टे है जो बुक करा है। और फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे कराबी। तो फेरी एक साइड की करी थी जो कि पड़ी थी, फेरी का मैंने शायद प्राइस नहीं बताया, पर फेरी का प्राइस मेरे को पड़ा 440 समथिंग। तो 2 जनों का मैंने करा था, तो उसमें 884 या ऐसे कुछ पड़ा था। तो देख लेना, आपकी जो लंबी वाली फेरी होती है उसका प्राइस दिन में 2 बार है, वो तो इतना ही है। लेकिन वैसे उसका भी प्राइस में डिफरेंस काफ़ी है। जैसे जो मैंने करी आप 450 मान लो, वो भी 900-1100 की थी, और स्पीड बोट थी वो स्टार्टिंग 1100-1400 ऐसे ऐसे है। तो ठीक है, आराम से आ जाओ, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। आराम से बैठ के ही आते हो, आप सो भी सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। और वॉशिंग का भी मिल गया यहाँ, तो बढ़िया है। देख सकते हो भाई, आसपास पूरी मार्केट है आइलैंड में। 8 o'clock in the morning until 10 p.m. in the evening. After that, if you have a program or you have something, भाई यार हमारे पासपोर्ट रख लिए, कह रहे कि 2 दिन we आप have another Bangkok. यहाँ रुक रहे हो तो हम आपके पासपोर्ट रख रहे हैं। Process to मैंने कहा ऐसा तो अलाउड नहीं होता, फ़ोटो ले लो, स्कैन कर लो, वापस दे दो। security 24 hours. तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी पॉलिसी है, आप यहाँ और भी कहीं बुक करोगे तो आपके साथ ऐसा ही हो सकता है। मतलब ऐसा ही होता है कि आप रुकते हो तो आपके पासपोर्ट रखते हैं, ताकि कोई दिक्कत हो तो उनके पास प्रूफ हो, कुछ हो, पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आया हिसाब। तो But if you want to do something, we have to just come to you. okay, if you want to have me to live with you, you Yeah. can take it. And then you bring, when you go out, you bring the room key for me. ओके Okay, first we have to But give we are you- here at 10. Okay. ओके You have, when you come back, you give the passport back. ओके ओके Are you happy? यस। Okay. Okay. Sorry, no video. नो माई सेल्फ। तो अभी होटल में सामान रख के हम बाहर आए हैं सनसेट देखने, क्योंकि यार आराम कर लेंगे, रात को सो जाएंगे। सनसेट का व्यू बार बार नहीं ले पाएंगे। सनसेट व्यू पॉइंट 1 है और सनसेट व्यू पॉइंट 2 है। यहाँ पे जो गूगल पे डाला ना व्यू पॉइंट, बढ़िया तो दिखाया। तो सेंटर से 7-8 मिनट की वॉक पे है, वहीं जा रहे हैं वॉक कर करके। यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरे को स्कूटी का वैसे कुछ दिखा भी नहीं, तो यहाँ सारा नॉर्मल पैदल का ही है, वॉक करने का ही सारा हिसाब है फीफी में। और यहाँ जो खाना है नॉर्मली आप देखोगे मैकडी, 7-Eleven, वो सब भी थोड़ा थोड़ा महंगा है। शायद वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मिला के रेट लगा रखे हैं इनने, ज़्यादा नहीं, मतलब डिफरेंस है 20 बात का, 15 बात का ऐसे। और मौसम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, और नज़ारे तो सुंदर हैं ही। बाकी व्यू पॉइंट पे तो व्यू कैसा है मैं वो देख के बताता हूँ वहाँ पहुँच के। बड़ा सुंदर है यार, कहाँ कोने आइलैंड में आके बैठे हुए हैं हम, कुछ नहीं पता, रास्ता आने का सिर्फ एक बोट से है। और यहाँ पे भी इतने लोग हैं, वहाँ पे आ रखे हैं लोग, फॉरेनर्स नेल पेंट करवा रहे हैं, यहाँ भी मसाज चल रहा है, गजब चीज़ है। मैप पे तो गूगल पे देखो रास्ता